हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये नाम आजकल शायद हर किसी की जुबान पर है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज़रूरी जलमार्गों में से एक क्यों है? और ज़रा सोचिए क्या होगा अगर ये रास्ता अचानक बंद हो जाए। चलिए इसके असली महत्व को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में चलते हैं। मान लीजिए तारीख है 28 फरवरी 2026। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है और इसके साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जैसे थम सी गई है। इसका असर क्या होगा? बहुत सीधा सा है। दुनिया का लगभग 25%, जी हां, 1/4 समुद्री तेल का व्यापार इसी एक रास्ते से गुजरता है और अब वो रातों रात बाजार से गायब हो गया है। जरा सोचिए, दुनिया की 1/4 तेल सप्लाई का अचानक रुक जाना, इसका आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये ग्राफ इस संकट के असर को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां पहले इस रास्ते से रोजाना औसतन 138 जहाज गुजरते थे, मार्च 2026 में ये संख्या लगभग 0 पर आ गई। ये ऐसा था जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली एक बहुत बड़ी धमनी ही रुक गई हो। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दांव पर क्या लगा है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये होर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या और कहां पर है। तो देखिए, ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एक संकरा सा रास्ता है। इसकी कुल लंबाई तो 167 किलोमीटर है, लेकिन इसका सबसे तंग हिस्सा सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जहाज़ों के आने जाने के लिए जो 2 शिपिंग लेन बनी हैं, वो दोनों ओमान के समुद्री क्षेत्र में पड़ती हैं। इतिहास में इस जलडमरू मध्य के 2 नाम रहे हैं और दोनों ही इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ बाब अस सलाम यानी शांति का द्वार, जो यहां से होने वाले अमीर व्यापार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ बाब अल हदीद यानी लोहे का द्वार, जो यहां पर हुए अनगिनत लड़ाइयों और संघर्षों की याद दिलाता है। चलिए अब जरा उस महान साम्राज्य की कहानी में चलते हैं जिसने इस जलडमरू मध्य को इसका नाम और इसकी शोहरत दी। पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द है थैलेसोक्रेसी। इसका मतलब होता है एक ऐसा समुद्री साम्राज्य जिसकी ताकत जमीन से नहीं बल्कि समुद्र पर कंट्रोल करने से आती है। और हॉर्मुज़ का साम्राज्य बिल्कुल यही था। 1301 में जब मंगोलों के हमले बढ़े तो वहां के राजा बहाउद्दीन अय्याज ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने अपनी पूरी राजधानी को जारुन नाम के एक बंजर पानी रहित द्वीप पर शिफ्ट कर दिया। और कमाल देखिए, यही बंजर द्वीप देखते ही देखते दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इसकी दौलत और शानो शौकत के चर्चे इतने ज्यादा थे कि एक मशहूर अरबी कहावत बन गई, अगर पूरी दुनिया एक सोने की अंगूठी होती तो होर्मुज़ उसमें जड़ा हुआ नगीना होता। लेकिन ये तो होना ही था। जहां इतनी दौलत हो वहां दुनिया की उभरती हुई ताकतें तो खींची चली आएंगी, और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक नया दौर। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे वक्त वक्त पर अलग अलग शक्तियों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। 11वीं सदी में इस राज्य की स्थापना हुई। 15वीं सदी में चीन के मशहूर एडमिरल ज़ेंग हे यहां आए। फिर 1515 में पुर्तगालियों ने इसे जीत लिया, जिसे ऑटोमन साम्राज्य ने चुनौती दी, और आखिर में 1622 में पुर्तगालियों को यहां से निकाल दिया गया। पुर्तगालियों ने यहां काटा सिस्टम लागू किया। अब ये क्या था? ये एक तरह का समुद्री लाइसेंस था। मतलब अगर किसी भी जहाज को यहां से गुजरना है तो उसे पुर्तगालियों से एक पास खरीदना होगा। अगर पास नहीं है तो जहाज को या तो लूट लिया जाता या डुबो दिया जाता। ये उस जमाने का एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर था। और फिर आया 20वीं सदी का दौर और तेल की खोज हुई। इस एक खोज ने हुर्मुज़ के महत्व को 1000 गुना बढ़ा दिया। अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय व्यापार केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जीवन रेखा बन गया। आज के ज़माने में इस संकरे से रास्ते से हर रोज़ लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरते हैं। 2 करोड़ हर रोज़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसी पर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है। अच्छा, तो ये तेल जाता कहाँ है? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया आता है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, ये रास्ता किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। अगर ये बंद होता है तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जवाब है बहुत ही कम। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं उनकी क्षमता बहुत सीमित है।
और इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के लिए तो अपनी ऊर्जा को बाजार तक पहुंचाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। और यह सब हमें वापस हमारे 2026 के उसी काल्पनिक संकट पर ले आता है। अब जब हमारे पास पूरा ऐतिहासिक और आर्थिक संदर्भ है, तो हम इस संकट की गंभीरता को शायद और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रास्ते के बंद होने का असर तुरंत और विनाशकारी था। कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। कतर ने दुनिया के 20% एलएनजी व्यापार पर रोक लगा दी। दुनिया भर में यूरिया उर्वरक की सप्लाई ठप हो गई, जिससे खाने पीने की चीज़ों पर खतरा मंडराने लगा और भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में तो बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया। इस संकट को हल करने के लिए अप्रैल 2026 में एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक कोशिश हुई। इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, जिसमें 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के अधिकारी आमने सामने बैठे। लेकिन ये बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, जो दिखाता है कि यह संघर्ष कितना गहरा और पेचीदा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ चीन की इस रास्ते पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी कमजोर पड़ रही है। तो सवाल ये है कि 21वीं सदी में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट की निगरानी कौन करेगा? होर्मुज का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, जिस किसी का भी इस पर नियंत्रण होगा, वो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा।